तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा 2025 विषय आपका हिंदी का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर, जो कि आप सबका 17 जनवरी के दिन होने वाला है। और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं दोस्तों, जो कि आप लोग देख सकते हैं। पूरा का पूरा पेपर आ चुका है हमारे पास। पेपर आपका प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 12वीं विषय आपका हिंदी का पेपर है। पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला इसमें हमारा आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे सही विकल्प पूछा गया है 6 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, फिराक गोरखपुरी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसमें आपको दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया। पहला रंगे शायरी, दूसरा गुले नगमा, तीसरा बजमे जिंदगी, चौथा उर्दू गजल गोई। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी को गुले नगमा के लिए एक ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो पहले में आपको लिखना होगा दूसरा नंबर गुले नगमा। 2 में आपका आता है कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं। तो आपका दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कविता के शाब्दिक अनुशासन को छंद, क्या छंद कहते हैं, दूसरा नंबर। 3 में आपका आता है डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज किस भाव पर आधारित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर आत्मीयता। 4 में आपका आता है मानव के विचारों को प्रकट करने वाला सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाक्य, पहला नंबर। 5 में आपका आता है सिंधु घाटी सभ्यता में कपास उगाए जाते थे, इसका क्या प्रमाण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर सूती कपड़ा। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 6 में आता है संवाददाताओं के बीच काम के विभाजन को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बीट, आपका तीसरा नंबर। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर दूसरा नंबर गुले नगमा। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका दूसरा नंबर छंद। तीसरे का आपका राइट आंसर तीसरा नंबर आत्मीयता। चौथे का राइट आंसर आपका पहला नंबर वाक्य। पांचवे का राइट आंसर तीसरा नंबर सूती कपड़ा। छठे का आपका राइट आंसर तीसरा नंबर बीट। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग पेपर देने से पहले याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछा गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, वादल राग कविता में सुखों को डॉट डॉट बताया गया है। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले प्रश्न में आपको 2 ऑप्शन दिया गया, पहला स्थिर, दूसरा अस्थिर। तो पहले में आपको लिखना होगा बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर बताया गया, दूसरा नंबर। 2 में आपका आता है आचार्य भरत ने डॉट डॉट काव्य की आत्मा माना है। दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य भरत ने रस को काव्य की आत्मा माना है। तो दूसरे में आपको पहला नंबर लिखना होगा रस को। 3 में आपका आता है कुटज रचना डॉट डॉट की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 4 में आपका आता है भारत देश में बाढ़ से प्रतिवर्ष डॉट डॉट बहुत होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर क्षति। 5 में आपका आता है यशोधरा बाबू मूल रूप से डॉट डॉट के रहने वाले थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर कुमाऊं के रहने वाले थे। कहाँ के, कुमाऊं के। उसके बाद हमारा 6 में आता है डॉट डॉट कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर शब्द। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 3, जिसमें आपका पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्ताह के कवि हैं। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों सत्य। 2 में आपका आता है दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम चंद्रकला है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 3 में आपका आता है डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध मतानुयायी बने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। 4 में आपका आता है आहा तुम आ गए आज्ञावाचक वाक्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 5 में आपका आता है मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य। 6 में आपका आता है इंटरनेट अंतर क्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है। इसमें आपको क्या लिखना होगा दोस्तों सत्य। तो आपका पहले का राइट आंसर हो जाएगा सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का सत्य, पांचवे का सत्य, छठे का सत्य। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका प्रश्न नंबर 4 आता है, जिसमें आपका पूछा गया कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए, जो कि आपसे दोस्तों 7 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है आधुनिक काल के प्रवर्तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा भारतेंदु, दूसरा नंबर। 2 में आपका आता है रुवैया। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा फिराक गोरखपुरी। 3 में आपका आता है उपमेय में उपमान का आरोप। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
सांग रूपक। 4 में आपका आता है फकवारा। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 दिन की अवधि। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा? 5वां नंबर। 6 में आपका आता है निषेधात्मक निपात शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं जी नहीं। 6 में आपका आता है ओम थानवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा अतीत में दबे पा। 7 में आपका आता है मुद्रित माध्यम की विशेषता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शब्दों का स्थायित्व। तो दोस्तों आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपका पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए, जो कि आपसे 7 नंबर का पूछा गया है। इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है आत्मजयी किसकी रचना है? पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। किसकी? कुंवर नारायण की। 2 में आपका आता है किस कवि की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है? दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका शमशेर बहादुर की पहचान एक बिंब धर्मी कवि के रूप में है। 3 में आपका आता है डॉक्टर अंबेडकर ने किसके प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा प्राप्त की? तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर ने सायाजी राव गायकवाड़ के प्रोत्साहन से उच्च शिक्षा प्राप्त की। 4 में आपका आता है लड़कों की टोली को क्या नाम दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लड़कों की टोली को इंदर सेना अथवा मेढक मंडली नाम दिया गया था। 5 में आपका आता है पुनरुक्त शब्द युग्म के 2 उदाहरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका जो पहला पुनरुक्त हो जाएगा तार तार और दूसरा हो जाएगा आपका रटते रटते। उसके बाद हमारा 6 में आता है एक से गुड़ ज़्यादा निकले इसलिए गांव के अन्य किसान क्या करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से गुड़ ज़्यादा निकले इसलिए गांव के किसान ईख को खेत में ज़्यादा दिन तक खड़ी रहने देते थे। उसके बाद हमारा 7 में आता है कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संपादक के नाम पत्र जनमत को प्रतिबिंबित करता है। क्या? संपादक के नाम पत्र जनमत को प्रतिबिंबित करते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आपका आता है प्रश्न नंबर 6, जिसमें आपका पूछा है कि उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है? 2 नंबर का। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 7 छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता लिखिए। उसके बाद हमारा 8 आलंबन विवाह और उद्दीपन विवाह में अंतर लिखे। उसके बाद 9 मधुर गुण की परिभाषा। उसके बाद 10 कहानी उपन्यास में कोई दो अंतर। उसके बाद हमारा 11 लुट्ठन ने श्यामनगर मेले में किसे और क्यों चुनौती दी। उसके बाद 12। उसके बाद 13। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 14। उसके बाद 15, 16, 17। उसके बाद आपका 18 आता है। उसके बाद आपको 19 आता है। तो उसके बाद दोस्तों आपका 20 आता है। उसके बाद आपका ये 21, 22, उसके बाद 23। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी प्रश्न को उत्तर छूट गए हैं दोस्तों उसका उत्तर आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलेगा।